Good morning, student. Myself Sandeep Kumar. Welcome you in Avian online classes. Let's start today computer science class. Student, in last class we have performed some practicals of Python language in Pandas. First, we have created series by using three methods. Create a series using linear scalar values, by using dictionary, or by using NumPy. After that, we have performed slicing and indexing, and then attributes of series. Today we start from the methods of series. So we have to perform practical. First, we have to start Python language, that is IDLE, Python IDLE. Just double click on this icon and open it. Student, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म किया था उसी तरीके से हमें आज भी प्रैक्टिकल वैसे ही परफॉर्म करने हैं। जस्ट हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पाइथन आइडियली को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सीरीज क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो प्रैक्टिकल वर्क है वो सारा किस पे परफॉर्म करें, हम लोग सीरीज पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी सीरीज बनाते हैं। तो इसके लिए लिखता हूँ मैं सीरीज। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इम्पोर्ट करना होगा किसको, पेंडास को। तो लिखेंगे इम्पोर्ट पेंडास एच पीडी। पेंडास लैंग्वेज को इंपोर्ट करेंगे, जैसे आप स्टेटमेंट टाइप करोगे इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी, तो कुछ टाइम लेता है प्रोसेसिंग में, तो आपको उसमें कुछ वेट करना होगा। वेट करने के बाद में आपका जो इनपुट स्ट्रिंग है वो आपको शो होने लग जाएगी। तो जैसे आपके इनपुट स्ट्रिंग शो होगी तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले सीरीज क्रिएट करिए। सीरीज क्रिएट करने के लिए आप कोई भी मेथड काम में ले सकते हो। लिनियर वैल्यू या स्केलर वैल्यू के थ्रू भी आप सीरीज क्रिएट कर सकते हो। NumPy अरे के थ्रू भी आप सीरीज क्रिएट कर सकते हो। डिक्शनरी के थ्रू भी आप सीरीज क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल स्केलर वैल्यू के थ्रू सीरीज क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिखा सीरीज वन इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। पीडी डॉट सीरीज लिखेंगे तो सीरीज फंक्शन में जैसे होगा वो कैपिटल होगा। पीडी डॉट सीरीज, सीरीज की वैल्यू हमने पुटअप कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये हमारी क्या होगी, यहाँ से सीरीज क्रिएट होगी। अब इस सीरीज को हमें देखना था, हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट लिखा सीरीज वन एंटर, तो जस्ट प्रिंट सीरीज वन एंटर। तो वैसे हम एंटर बटन लगाएंगे तो हमारी सीरीज क्या होगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, मेथड्स ऑफ सीरीज अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है हेड फंक्शन। हेड फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द फर्स्ट एन नंबर ऑफ सीरीज, यानी सीरीज के जो फर्स्ट एन कैरेक्टर होंगे उनको रिटर्न करवाने के लिए, उनको प्रिंट करवाने के लिए हम हेड फंक्शन को यूज में लेते हैं। अगर हम एन की वैल्यू इनपुट नहीं करवाएंगे तो बाय डिफॉल्ट एन की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। फॉर एग्जांपल हम दोनों परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीरीज हमारी क्या है, सीरीज वन। तो सीरीज वन डॉट हेड, और यहाँ पे हमने वैल्यूज प्रिंट करवानी है। नंबर ऑफ एन कैरेक्टर है आपको देने हैं, तो नंबर ऑफ एन दे दिया मैंने 3। एन की वैल्यू यहाँ पे 3 इनपुट करवा दी। जैसे मैं एंटर बटन लगाऊंगा तो सीरीज के फर्स्ट 3 कैरेक्टर है वो यहाँ से प्रिंट हो जाएंगे। ये उस कंडीशन में होगा जब हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू को पैरामीटर के रूप में पास करेंगे। अगर आप एन की वैल्यू को पैरामीटर के रूप में पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट एन की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। वो कैसे होगा, इसके लिए हम लिखते हैं सीरीज वन डॉट हेड सीरीज वन डॉट हेड। पैरामीटर हमने कुछ नहीं पास किया, ब्लैंक छोड़ दिया। एंटर लगाएंगे तो क्या होगा, एन की वैल्यू 5 होगी। देखो आपके पास में ऑटोमेटिक क्या होंगे, फर्स्ट 5 कैरेक्टर है या फर्स्ट 5 नंबर ऑफ सीरीज है वो प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये होता है हेड फंक्शन। हेड फंक्शन क्या होता है, सीरीज के फर्स्ट एन नंबर ऑफ कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए इसको यूज में लेते हैं। अगर यूजर एन की वैल्यू को अगर पैरामीटर के रूप में पास नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट एन की वैल्यू क्या लेता है, 5 लेता है। तो हमने दोनों प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं। पहले प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करें, हेड की वैल्यू हमने 3 एंटर करवाई है। इसका मतलब हो गया सीरीज के फर्स्ट 3 कैरेक्टर हमारे सीरीज के फर्स्ट 3 कैरेक्टर या फर्स्ट 3 नंबर हैं वो हमारे पास प्रिंट हो गए। तो 1 2 3 ये फर्स्ट 3 नंबर हो गए। उसके बाद में हम लोगों ने सेकंड प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है जिसमें हमने हेड की कोई भी वैल्यू है वो पैरामीटर के रूप में पास नहीं की है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, एन की वैल्यू 5 लेगा। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 5 प्रिंट होंगे। तो ये हो गया हमारा पहला एट्रीब्यूट हेड। सेकंड एट्रीब्यूट होता है काउंट। काउंट क्या कहता है, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन एन वैल्यूज इन द सीरीज, यानी सीरीज में ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो एन है। एन का मतलब नॉट ए नंबर, जो नंबर नहीं है तो उनकी वैल्यू को या उनकी संख्या को क्या करता है, ये काउंट करता है। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। इसलिए हमने लिखा सीरीज वन डॉट काउंट
एंटर सीरीज 1 डॉट काउंट एंटर। जस्ट 1 मिनट, सॉरी काउंट स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हम लिखेंगे सीरीज 1 डॉट काउंट एंटर बटन लगाएंगे। जैसे हम एंटर पुट अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 9, यानी सीरीज में एन वैल्यूज कितनी है, टोटल 9 वैल्यूज है। नोट ए नंबर वैल्यू 9 वैल्यूज है, नॉन एन वैल्यूज है वो कितनी है 9, यानी इसका मतलब क्या हो गया, सीरीज में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो मिसिंग है, यानी हमारे पास में जितनी सीरीज है उसमें सारी वैल्यूज क्या ऑलरेडी फिलअप है। तो काउंट फंक्शन क्या कहता है, दी गई सीरीज में से टोटल एन नॉन एन वैल्यू, नॉन एन का मतलब हो गया ऐसी वैल्यू जो नोट ए नंबर नहीं है, उनकी संख्या को ये काउंट करेगा। तो टोटल कितनी वैल्यूज है हमारे पास में 9 वैल्यूज। उसके बाद में थर्ड मेथड है टेल, रिटर्न द लास्ट एन नंबर ऑफ कैरेक्टर या एन नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम द गिवन सीरीज, यानी सीरीज के लास्ट एन नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए हम काम में लेते हैं टेल फंक्शन को। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सीरीज 1 डॉट टेल, वैल्यू पैरामीटर में पास की मैंने 3, तो ये क्या करेगा, सीरीज के लास्ट 3 नंबर को प्रिंट करवा देगा। सेकंड प्रैक्टिकल इसी का ये है कि अगर हमारे पास एन की वैल्यू अगर हम पैरामीटर में टेल फंक्शन के पैरामीटर के रूप में कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो इसको हम परफॉर्म करते हैं, लिखेंगे सीरीज 1 डॉट टेल, हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, यहाँ से एंटर बटन लगा दें तो लास्ट क्या होंगे 5 नंबर होंगे, उसको ये प्रिंट करवाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में सीरीज के मेथड्स ऑफ सीरीज। मेथड ऑफ सीरीज में सबसे पहले हमने पढ़ा ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन क्या करेगा, सीरीज के फर्स्ट एन नंबर्स को प्रिंट कराने का काम में लिया जाता है। यदि एन की वैल्यू यूजर के द्वारा पैरामीटर के रूप में पास नहीं की जाएगी तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, फर्स्ट 5 नंबर्स को प्रिंट करवाएगा। सेकंड फंक्शन होता है काउंट। काउंट फंक्शन क्या करेगा, किसी सीरीज में नॉन एन वैल्यू, यानी ऐसी वैल्यू जो नंबर नहीं है उनकी संख्या को प्रिंट करेगा। नॉन एन वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा। तो नॉन एन का मतलब हो गया अगर कोई भी वैल्यू मिसिंग होगी तो एन वैल्यू होगी, तो जिस सीरीज में जितनी मिसिंग वैल्यू होंगी उनकी संख्या को ये छोड़ देगा, और जो वैल्यू मिसिंग नहीं है यानी हमारे पास वैल्यू परसेंट है उनकी संख्या को काउंट कर लेगा। सिंपल हम कह सकते हैं इस सीरीज में जितनी वैल्यू हमने एंटर करवाई उनकी संख्या को काउंट करके प्रिंट करता है, ये काउंट फंक्शन करेगा। लास्ट फंक्शन होता है टेल। टेल फंक्शन क्या करेगा, सीरीज के लास्ट एन नंबर ऑफ कैरेक्टर या एन नंबर ऑफ नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। यदि एन की वैल्यू पैरामीटर के रूप में पास नहीं की जाएगी तो बाय डिफॉल्ट ये क्या लेगा, 5 लेगा। ये हो गया हमारे पास मेथड्स ऑफ सीरीज। नेक्स्ट हमारा इसमें इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज। हम सीरीज पे कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उनको कैसे करेंगे। तो सीरीज पे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जांपल के रूप में 2 सीरीज लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 सीरीज क्रिएट करते हैं। हमारी पहली सीरीज है सीरीज ए इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, वैल्यूज हमने पास करवा दी हैं 1 2 3 4 5, कॉमा इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स नंबर हमने पास करवा दिए, यहाँ पे अल्फाबेटिक इंडेक्स हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स होगा ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, कॉमा ई। ये हो गया हमारा पहला इंडेक्स फर्स्ट सीरीज का। ब्रैकेट में एंटर बटन लगाते तो यहाँ से हमारी क्या होगी, सीरीज फर्स्ट क्रिएट होगी। अगर हम इसको देखना चाहें तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको लिखेंगे प्रिंट सीरीज ए। देखो पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होती है। अगर आपने किसी लेटर को कैपिटल लिखा है तो उसको आपको कैपिटल ही लिखना होगा, अगर किसी को आपने स्मॉल लिखा है तो उसको स्मॉल ही काम में लेना होगा। यहाँ से हमने सीरीज ए को क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से हमारी सेकंड सीरीज है सीरीज बी, इसको क्रिएट करते हैं। इसके लिए लिखेंगे सीरीज बी इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, वैल्यूज हो गए इसकी पैरामीटर के रूप में 10 20 -10, कोमा -50, कोमा 100, कोमा इंडेक्स इक्वल टू z, कोमा y, कोमा a,
कॉमा सी और कॉमा ई, ये हमने क्या बना दिया यहाँ पे लेबल इंडेक्स बना दिया, यूजर डिफाइन इंडेक्स। सीरीज को देखना है तो प्रिंट करवा देंगे, तो लिखेंगे प्रिंट सीरीज बी, ऐसे हमारी सीरीज बी है वो प्रिंट हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने दो सीरीज क्रिएट किए हैं ए और बी, उस पर सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो हमारा पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन है सीरीज में, दैट इज एडिशन ऑफ टू सीरीज। इन दो सीरीज का हम एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होगा हम डायरेक्ट एडिशन को परफॉर्म करते हैं। तो डायरेक्ट एडिशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग जस्ट सिंपल स्टेटमेंट राइट करते हैं, सीरीज ए प्लस सीरीज बी। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, सीरीज ए और सीरीज बी को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद में उसका आंसर तो होता है हमारे पास में, देखो सीरीज ए में इंडेक्स ए की वैल्यू है 1, इसी तरीके से सीरीज बी में इंडेक्स की, जस्ट 1 मिनट, यस, इसी तरीके से सीरीज बी में इंडेक्स ए की वैल्यू है वो कितनी है -10, तो 1 -10 का आंसर क्या होगा -9.0। इसी तरीके से सीरीज ए में इंडेक्स बी की वैल्यू है 2, लेकिन सीरीज बी में बी इंडेक्स बी नहीं है तो इसकी वैल्यू होगी NaN। इसी तरीके से सीरीज ए में इंडेक्स सी की वैल्यू है 3 और सीरीज बी में इंडेक्स सी की वैल्यू है -50, तो 3 -50 -47.0 गया। उसी तरीके से सीरीज ए में इंडेक्स डी की वैल्यू है 4 और सीरीज बी में डी की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो इसको लिख दिया NaN के थ्रू। इसी तरीके से सीरीज ए में ई की वैल्यू है वो 5 है और ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे, जस्ट 1 मिनट ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे। पहले हम लोगों ने दो सीरीज क्रिएट की, सीरीज ई एंड सीरीज बी। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, सीरीज ए प्लस सीरीज बी हमने परफॉर्म किया है। तो जो इंडेक्स वैल्यू प्रेजेंट होगी उनकी वैल्यू को ये प्लस कर देगा, जिसकी इंडेक्स वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, जिस इंडेक्स की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है उसको किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया, NaN के थ्रू रिप्लेस कर दिया। ये तो था हमारा पहला मेथड, एडिशन ऑफ टू सीरीज, यानी सीरीज ए प्लस सीरीज बी को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास में मेथड था जिसमें हम क्या करते हैं, ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं। ऐड फंक्शन कॉल करने के बाद में क्या करेंगे, हम लोग पैरामीटर के रूप में जो वैल्यू मिसिंग है या जो NaN वैल्यू उसको किसी नंबर से या किसी वैल्यू के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। तो इसके लिए लिखा मैंने सीरीज ए डॉट, कंटिन्यू करते हैं हम क्लास को। सेकंड मेथड हम स्टडी कर रहे हैं एडिशन ऑफ सीरीज का, तो इसके लिए हमने लिखा सीरीज ए डॉट ऐड, इन पैरामीटर हम पास करवाते हैं सीरीज बी कॉमा जो मिसिंग वैल्यू उसके लिए हमने लिखा फिल अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या होगा, पैरामीटर पास करवा दिया हमने, यानी जो सीरीज में जो NaN वैल्यूज हैं उनको हम रिप्लेस किससे करवा रहे हैं, 0 से रिप्लेस करवा रहे हैं। उसके बाद में हम लगाएंगे एंटर। जैसे हम एंटर बटन लगाएंगे तो हमारी सीरीज में जो जितनी भी NaN वैल्यूज वो 0 थ्रू रिप्लेस हो जाएंगी। तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर 1 का आंसर है 9.0, जो पहले भी 9.0 था, 9.0 आ गया। सेकंड इंडेक्स वैल्यू का आंसर हमारे पास फर्स्ट मेथड में क्या था, NaN था, सेकंड में आ रहा है 2.0, यानी बी की वैल्यू है, इंडेक्स बी की वैल्यू है फर्स्ट सीरीज में वो 2 है, लेकिन सेकंड सीरीज में बी नहीं है, तो 2 + 0 यानी 2.0 हो गया। थर्ड की वैल्यू हमारे पास पहले -47.0 थी, तो अभी भी 47.0 रहेगी। इंडेक्स डी की वैल्यू सीरीज ए में है वो 4 है, तो इसको 4 + 0 हम करेंगे तो 4.0, तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ टू सीरीज। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सीरीज। तो उसके लिए भी वही दोनों से मेथड होंगे, पहले हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद में सेकंड हम क्या करेंगे, एचसीबी फंक्शन के थ्रू इसको परफॉर्म करेंगे। तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे सीरीज ए माइनस सीरीज बी, एंटर बटन लगाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, सीरीज ए माइनस बी का रिजल्ट से होगा, और जिस इंडेक्स की वैल्यू सीरीज में नहीं होगी उसको NaN के थ्रू रिप्लेस कर देगा। सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, एचसीबी फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे सीरीज ए डॉट एसयूबी
इन पैरामीटर हमने पास करवा दिया सीरीज बी कॉमा फिल अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू 1000 ब्रैकेट क्लोज एंटर। जैसे हम एंटर बटन लगाएंगे तो जो भी एन वैल्यू हो किसके थ्रू रिप्लेस हो जाएंगे 1000 के थ्रू, और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो यहाँ से डायरेक्टली परफॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सीरीज। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे सीरीज ए मल्टीप्लाई सीरीज बी, एंटर लगाएंगे तो दोनों सीरीज का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगा। जिस इंडेक्स की वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी उसको एन के थ्रू हम रिप्लेस कर देंगे। सेकंड मेथड होगा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन MUL को कॉल करेंगे, उसके थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सीरीज ए डॉट MUL, इन पैरामीटर हम पास करवाएंगे सीरीज बी कॉमा फिल अंडरस्कोर वैल्यू, जो मिसिंग वैल्यू है हम उसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करवा रहे हैं किसके थ्रू, 0 के थ्रू, ब्रैकेट बंद एंटर। जैसे हम एंटर बटन लगाएंगे तो हमारी जो एन वैल्यू है वो किसके थ्रू रिप्लेस हो जाएंगे, 0 के थ्रू, और मल्टीप्लिकेशन है वो परफॉर्म होगा। लास्ट एंड फाइनल ऑपरेशन है डिवीजन ऑफ टू सीरीज। तो डिवीजन के लिए पहले हम क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सीरीज ए डिवाइड बाई सीरीज बी, एंटर। जस्ट 1 मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। सीरीज ए डिवाइड बाई सीरीज बी, तो यहाँ से डिवीजन परफॉर्म हो गया। जो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होंगे उसको एन के थ्रू रिप्लेस करवा देगा। सेकंड मेथड क्या करेंगे, हम डिवीजन फंक्शन div को यूज में लेके डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे सीरीज ए डॉट div, पैरामीटर ग्रुप में पास करवाएंगे सीरीज बी कॉमा फिल अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर बटन लगाएंगे तो जो हमारे पास आंसर होगा वो 100 है। देखो इसमें देखो हमारे पास में क्या हो रहा है, जब हम डिवीजन परफॉर्म करें तो हमारे पास में 2 आंसर आ रहे हैं इन्फिनिटी, INF। इन्फिनिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास में सीरीज फर्स्ट में बी की इंडेक्स बी की वैल्यू है वो 2 है, लेकिन बी में सेकंड सीरीज में बी इंडेक्स नहीं है, तो उसकी वैल्यू को हमने किससे रिप्लेस करवाया, 0 से। तो 2 डिवाइड बाय 0, जिसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसी तरीके से इंडेक्स डी का आंसर क्या आ रहा है, वो भी इन्फिनिटी ही शो होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमारा सीरीज, हमने सीरीज को क्रिएशन करने का प्रोसीजर स्टडी कर लिया कि सीरीज को हम कैसे बनाते हैं। उसके लिए 3 मेथड थे, बाय यूजिंग स्केलर वैल्यू, बाय यूजिंग नंपाई अरे, बाय यूजिंग डिक्शनरी। उसके बाद में हम लोगों ने सीरीज के ऑपरेशन स्टडी कर लिए, फिर उसके बाद में फंक्शंस ऑफ सीरीज स्टडी कर लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने स्टडी कर लिए। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सीरीज है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में क्या करेंगे, डेटा फ्रेम एज ए 2 डायमेंशनल एरे होता है जिसमें रो एंड कॉलम दोनों होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब डेटा फ्रेम को क्रिएट करना और डेटा फ्रेम पे ऑपरेशन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन को काम में लेके हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टू क्रिएट ए ब्लैंक डेटा फ्रेम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज सॉरी पेंडास को इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट वही रहेगा, इंपोर्ट पेंडास एज पीडी। हम क्या करेंगे, पेंडास को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो हमने बनाई डी फ्रेम इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। फंक्शन को यूज में लेकर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ब्लैंक डेटा फ्रेम बनाते हैं। 10 मिनट, डी फ्रेम इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ से 1 मिनट, डी फ्रेम इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ से क्या हो गया, हमारी एक ब्लैंक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गई। अब आपको ध्यान में रखना है, डेटा फ्रेम जो फंक्शन होगा उसका डी कैपिटल रहेगा और एफ कैपिटल रहेगा, बाकी सारे लेटर किस में आएंगे, स्मॉल में आएंगे। आपको ध्यान रखना होगा। अब इसको डेटा फ्रेम को हमें अगर प्रिंट करवाना तो हम लिखेंगे प्रिंट डी फ्रेम
प्रिंट डी फ्रेम, एंटर बटन लगाएंगे तो यानी हमारी डेटा फ्रेम है वो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें लिखा हुआ है एम्प्टी डेटा फ्रेम, यानी हमारी डेटा फ्रेम ब्लैंक है, इसमें नहीं तो कोई कॉलम्स है नहीं कोई इंडेक्स है। तो ये पहला मेथड हो गया टू क्रिएट ए ब्लैंक डेटा फ्रेम यूजिंग डेटा फ्रेम फंक्शन। सेकंड है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम द नंपाई अरे। नंपाई अरे के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले अरे क्रिएट करते हैं। तो अरे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंपाई को इंपोर्ट करना है। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट नंपाई एच एनपी। सबसे पहले नंपाई को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद में हम अरे बनाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले बना दिया अरे वन इक्वल टू एनपी डॉट अरे, इन पैरामीटर हमने पास करवा दी वैल्यू 10, 20, 30। ये हमारा पहला अरे क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हम बनाते हैं अरे 2 इक्वल टू एनपी डॉट अरे, इसके पैरामीटर में पास करवा देते हैं 100, 200, 300। ये हमारा सेकेंड अरे हो गया। इसी तरीके से अरे और बनाते हैं हम अरे थर्ड इक्वल टू एनपी डॉट अरे, इन पैरामीटर हमने पास करवा दिया -10, -20, -30, -40। यहाँ से हमने क्या किया, 3 अरे क्रिएट किए। अब अगर आपको इन अरे को देखना हो तो इन अरे को 1 बाय 1 प्रिंट करवा सकते हैं। तो लिखेंगे प्रिंट अरे 1, यहाँ से हमारा अरे प्रिंट हो गया फर्स्ट। इसी तरीके से हम लिखेंगे प्रिंट अरे सेकंड, सेकंड हम क्या करेंगे, अगर आपको सेकंड अरे प्रिंट करवाना तो हम लिखेंगे प्रिंट अरे सेकंड। यहाँ से हमारा 1 मिनट स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रिंट ARRY लिखा हमने, वहां पे अरे पूरा नहीं लिख पाए थे, हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते। तो ये हमारा सेकंड अरे। इसी तरीके से हम लिखते हैं प्रिंट अरे थर्ड, यानी नंपाई के थ्रू हमने 3 अरे क्रिएट कर लिए और 3 अरे को हम प्रिंट करवा लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने अरे बनाए उन अरे को हम किस में करेंगे, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंगल अरे को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंगल अरे को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिखा डी फ्रेम 1 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, पैरामीटर में पास करवा दिया हमने अरे 1 और इसको प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट डी फ्रेम फर्स्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट अरे, सिंगल अरे को हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें बाय डिफॉल्ट रो के एंड कॉलम के इंडेक्स नंबर होंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे। हमारे पास में इसमें एक ही कॉलम है, तो कॉलम नंबर हो गया 0 से स्टार्ट हो गया और रो नंबर हो गए 0 से स्टार्ट हो गए बाय डिफॉल्ट। अगर आपको इसके इंडेक्स नंबर चेंज करने हैं रो के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर डिफाइन इंडेक्स काम में लेंगे। तो यूजर डिफाइन इंडेक्स हम इसको कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमने लिखा डी फ्रेम 2 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, इन पैरामीटर हमने लिखा अरे 1 कॉमा अरे 1 कॉमा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे इंडेक्स। तो लिखा इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स पास करवाते हैं यूजर डिफाइन के लिए। पहले इंडेक्स हो गई a कॉमा b कॉमा c। आपको ध्यान में रखना है जितने आपके अरे में एलिमेंट होंगे उतने ही आपको इंडेक्स यहाँ से क्या करने होंगे, डिफाइन करने होंगे। तो हमने हमारे पास 3 एलिमेंट थे तो 3 इंडेक्स हमने डिफाइन कर दी, एंटर बटन लगा दिया, तो यहाँ से हमारी डेटा फ्रेम क्रिएट हो गई। अब इसको देखना हो तो हम क्या करेंगे, प्रिंट डी फ्रेम 2 प्रिंट डी फ्रेम 2, एंटर लगाएंगे तो हमारी डेटा फ्रेम प्रिंट होगी, जिसमें हमने क्या कर दिया कि जो रो के इंडेक्स नंबर थे उसको हमने लेबल इंडेक्स यानी यूजर डिफाइन इंडेक्स में चेंज कर दिया। तो ये तो क्या हमारा सिंगल अरे से डेटा फ्रेम को क्रिएट करना। अगर आपको मोर देन 1 अरे से डेटा फ्रेम बनाने तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमने लिखा डी फ्रेम 3 इक्वल टू pd डॉट डी फ्रेम 3 इक्वल टू pd डॉट
डेटा फ्रेम इन पैरामीटर, 1 मिनट, इन पैरामीटर पास करवा देते हैं array1 कॉमा array2 कॉमा array3 कॉमा, ये तो हमारे हो गए तीनों एरे। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जब हम मोर देन वन एरे को एक साथ में प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर को हम लोग क्या कहते हैं, इनसाइड द ब्रैकेट पुट करेंगे कॉमा। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इंडेक्स डिफाइन करते हैं। तो इंडेक्स के लिए हमने लिखा कॉलम्स इक्वल टू, इंडेक्स हमने डिफाइन कर दी कॉलम की। पहली इंडेक्स हो गई ए कॉमा, दूसरी इंडेक्स हो गई हमारे पास में बी कॉमा सी कॉमा डी, ये हमारी होगी इंडेक्स वैल्यूज। एंटर लगा दें, यहाँ से हमें डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। इसको देखने के लिए हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो लिखेंगे स्टेटमेंट प्रिंट डी फ्रेम 3, एंटर बटन लगाएंगे तो हमारे पास डेटा फ्रेम प्रिंट हो गई, जिसमें जो कॉलम के इंडेक्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे ए बी सी डी से, और रो इंडेक्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट रहेंगी 0 1 2, और जो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी उसको हम किससे रिप्लेस करवा देंगे, एन के थ्रू रिप्लेस करवा देंगे। तो ये हो गया हमारा ब्लैंक डेटा मोर देन वन एरे की सहायता से, नंपाई एरे की सहायता से डेटा फ्रेम को क्रिएट करना। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। डिक्शनरी की सहायता से हम डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। इन जैसे हमने मोर देन वन एरे में डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है, उसमें हमारे पास में हमने कॉलम के लेबल डिफाइन कर रखा है। उसी तरीके से अगर आपको रो के लेबल चेंज करने हैं तो आप यहाँ से रो के लेबल भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, डी फ्रेम फॉर इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम इनसाइड द ब्रैकेट पैरामीटर पे पास करवा दिया आपने array1 कॉमा array2 कॉमा array3, ये तो हमारे हो गए तीनों अरेज जिनको हमने पैरामीटर पे पास किया है, कॉमा इंडेक्स इक्वल टू, अब डिफाइन कर सकते हो इंडेक्स के हमने लिखा x कॉमा y कॉमा z, ये हमारी हो गई रो की इंडेक्स। उसी तरीके से हमने लिखा कॉमा कॉलम्स इक्वल टू, इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं a कॉमा b कॉमा c कॉमा d, ये हमारी किसके हो गई, कॉलम के इंडेक्स हो गए। एंटर बटन, जस्ट 1 मिनट। ओके, हमने मिस्टेक कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक, उसको हम रिमूव करते हैं। कोटेशन हमने नहीं लगाया था। ये हमारे क्या हो गए, कॉलम्स के इंडेक्स क्रिएट हो गए। इस डेटा फ्रेम को अगर आपको देखना तो आप लिखोगे प्रिंट डी फ्रेम फॉर, जैसे आप एंटर बटन लगाओगे तो यहाँ पे क्या होंगे, कॉलम के जो इंडेक्स नंबर होंगे वो होंगे ए बी सी डी, और रो के इंडेक्स हमने चेंज कर दिया किसमें, एक्स वाई जेड में डिफॉल्ट से इसमें चेंज कर दिए। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के आगे का, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरीज के थ्रू डेटा फ्रेम बनाएंगे, उसके बाद में लिस्ट के थ्रू डेटा फ्रेम को हम क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम डेटा फ्रेम पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। आज यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो।